गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वोकैब सेशन। ऑल राइट, पहला है हमारा विजिल, विच इज अ सिनोनिम पूछा है विजिल का। विजिल का मतलब है अलर्ट रहना, बिल्कुल है ना, ध्यान रखना चीजों का। ऑप्शन है हमारे लुकआउट, डिसरिगार्ड, इग्नोरेंस, हीडलेसनेस। आंसर है हमारा लुक आउट। ठीक है, डिसरिगार्ड मतलब ध्यान ना देना, इग्नोरेंस इग्नोर करना, हीडलेस मतलब अगेन ध्यान ना देना, लुकआउट मतलब हमेशा ध्यान रखना चीजों का। ऑलराइट, अगला है मेनेस। मेनेस का क्या मतलब है? मेनेस का मतलब है किसी ऐसे सिचुएशन में फंसना जहां पे थ्रेट लग रहा हो आपको। ठीक है, कोई थ्रेटफुल सिचुएशन में होना। सिनोनिम पूछा है कंफर्ट, हैजर्ड, सेफ्टी, डिलाइट। आंसर ऑब्वियस सी बात है, हैजर्ड है। कंफर्ट का मतलब पता है, सेफ्टी का मतलब पता है, डिलाइट का मतलब खुश होना, हैजर्ड का मतलब कोई थ्रेट होना। ऑलराइट, अगला है वेज। वेज का क्या मतलब है? वेज का मतलब है किसी चीज में एंगेज होना। ऑलराइट, ऑप्शंस है अपने पास सीज, हॉल्ट, निग्लेक्ट, प्रोसिक्यूट। आंसर आपको सिनोनिम देना है। वेज का सिनोनिम क्या होगा? सीज है, हॉल्ट है, निग्लेक्ट है या प्रोसिक्यूट है। किसी चीज में एंगेज करने को जो है हमको बताना है। इसका सिनोनिम वुड बी प्रोसिक्यूट। सीज का मतलब है कोई चीज को रोक देना। हॉल्ट का मतलब है अगेन हॉल्ट इट। ऑलराइट, निग्लेक्ट का मतलब है इग्नोर करना। प्रोसिक्यूट का मतलब है किसी चीज को जो है आप आगे लेके जा रहे हो, स्पेशली कोई क्राइम हुआ है, कोई क्रिमिनल है तो उसको किस तरीके से सजा देनी है, उसको जो है आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो। अगला है रूड। रूड का क्या मतलब है? एनीवन, रूड का क्या मतलब है? रूड का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा सॉरी फील करते हो, गिल्टी होते हो, तो आप क्या करते हो? रूड होते हो। ऑलराइट, ऑप्शंस है मिटिगेटिंग, प्रेज्ड, रिपेंटेड, डिलाइटेड। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी रिपेंटेड। रिपेंटेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दुखी होना, बिकॉज आपने कोई गलती की, आप गिल्टी फील करते हो, उसको बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज कॉग्निसेंट। कॉग्निसेंट का मतलब है चीजों के बारे में अवेयर होना या फिर नॉलेज होना। आंसर क्या है? अवेयर, सॉरी, ऑप्शंस है अवेयर, अनइन्फॉर्म्ड, अनविटेड, अनअवेयर। आंसर है अवेयर। सिनोनिम पूछा है, अवेयर है, अनइन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन ना होना, अनविटेड विट ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, अनअवेयर अवेयरनेस ना होना। ऑलराइट, प्रोब का क्या मतलब है? प्रोब सिनोनिम पूछा है प्रोब का। प्रोब का मतलब है एग्जामिन होना। ऑप्शंस है, आंसर आपको एग्जामिन है। ऑप्शन है निग्लेक्ट, एग्जामिन, प्लीजिंग, विड्रॉल। सो बाकी सारे जो हैं आपके कोई भी चीज जो एग्जामिन होने से मैच नहीं होती, तो आंसर इज एग्जामिन। अगला है एलिबाई। एलिबाई का मतलब है भले ही। ऑलराइट, एस्टीम कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा हो, एडमायरेशन आप एडमायर करते हो, फेवर आप जहां पे फेवर करते हो किसी को, किसी का पक्ष लेते हो। आंसर है आपका डिस्पाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब है कुछ ऐसा जो टूट सकता हो। ऑलराइट, अनब्रेकेबल, ड्यूरेबल, फर्म एंड डेलिकेट। क्या आंसर होगा? डेलिकेट। बाकी तीनों क्या है? टूटते नहीं है। अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड का मतलब है इकट्ठा होना। ऑलराइट, अक्यूमुलेटेड का मतलब है इकट्ठा होना। अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ग्लोमरेट, डिस्पर्स, स्क्वांडर। आंसर इज कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है छोटा होना, डिस्पर्स का मतलब है बिखर जाना, स्क्वांडर का मतलब है वेस्ट। ऑलराइट, सेडिशन, सेडिशन का मतलब है आप किसी हायर अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई केस लड़ रहे हो। इंसरेक्शन, ओबीडियंस, सबमिशन, पीस। आंसर इज इंसरेक्शन। ऑलराइट, अगला है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब है गुस्सा दिलाना किसी को। इंसेंडियरी, इंटेम्परेट एंड प्रोवोकेटिव एंड प्लेकेटिंग। आंसर क्या होगा? एंटोनिम है प्लेकेटिंग है। प्लेकेटिंग का मतलब है किसी को शांत करना, इन्फ्लेमेटरी का मतलब है किसी को गुस्सा दिलाना। बाकी के तीनों भी किसी ना किसी तरीके से गुस्सा दिलाना या किसी को प्रोवोक करने से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ऑलराइट, अगला है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एकॉर्ड का मतलब है इन अकॉर्डेंस विथ या अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, या फिर किसी चीज के में कोई डील होना। एंटोनिम का मतलब क्या है? एंटोनिम इज ऑपोजिट, सो एंटोनिम आपको ढूंढना है। ऑप्शंस है डील, पैक्ट, डिसयूनिटी, रिकंसिलिएशन। आंसर आएगा आपका डिसयूनिटी, मतलब किसी के अकॉर्डिंग या किसी के साथ नहीं हो रहा है कोई काम। अगला है आपका अशरिंग। अशरिंग का मतलब है किसी को कहीं पहुंचाना या शोइंग द वे। ऑलराइट, ऑप्शंस क्या है? शोइंग, हिंडरिंग, कंडक्टिंग, डोर कीपिंग। आंसर वुड बी हिंडरिंग। शोइंग आप शो कर रहे हो, कंडक्टिंग आप कंडक्ट कर रहे हो, डोर कीपिंग आप दरवाजे पे खड़े हो और लोगों को जो है अंदर बुला रहे हो। ऑलराइट, अगला है एसीड। एसीड का मतलब क्या है? एनीवन, एसीड का मतलब क्या है?
एसिड, एसिड का आपको एंटोनिम पूछा है और ऑप्शंस है आपके सामने एक्वेसी, फोबिड, कंसीड एंड एसेंट। एसिड का मतलब है कि एक्सेस देना किसी को जो है आप एक्सेप्ट करना। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा फॉरबिड। ऑलराइट, ऑपोजिट है आपका फॉरबिड। अगला है ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब है धोखेबाज। ऑप्शंस है कॉन्स्पिरेटर, लीगलाइज, डिजर्टर, डिसीवर। एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम है लीगलाइज। ऑलराइट, धोखा देना इज नॉट समथिंग लीगल। ट्रेटर ऐसा कोई इंसान है जिसने कोई इलीगल काम किया या धोखा दिया हो। ऑलराइट, तो उसका उल्टा हो जाएगा लीगलाइज। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का क्या मतलब है और उसका एंटोनिम पूछा है। एनीवन, एग्जॉर्ट का क्या मतलब है? एग्जॉर्ट का मतलब है किसी तरीके से किसी तरफ को जो है आगे बढ़ाना, पुश करना लोगों को कोई काम करने के लिए इन अ गुड वे। ऑलराइट, अब उल्टा पूछा है, उल्टा होगा कि डिले करना। डिले करना कैसे होगा? कि आप जो है किसी को पीछे खींच रहे हो या देरी करवा रहे हो कोई काम होने में। अगला है आउटपोरिंग। आउटपोरिंग का मतलब है बाहर की तरफ को जो है बहुत ज्यादा पोर होना या कुछ भी जो है कोई भी चीज फील एक्सप्रेस करना या कुछ भी बहुत ज्यादा जब बाहर की तरफ को निकल के आता है उसको आउटपोरिंग बोलते हैं। ऑपोजिट है आपका इन रश। इन रश का मतलब है अंदर की तरफ को जाना। बाकी तीनों ही जो है बाहर की तरफ को कुछ ना कुछ, चाहे पानी का जो डायरेक्शन हो या आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट है स्लैम्ड। स्लैम्ड का मतलब है, लिटरल मतलब है दरवाजा बंद कर देना या फिर किसी की मदद ना करना, रोक देना। ऑलराइट, ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट है हेल्प करना, यानी कि आप किसी की हेल्प करो। बाकी तीनों ही स्लैम्ड का सेम मतलब है, एज इन सिनोनिम्स है स्लैम के। ऑलराइट, अगला है रग्ड। रग्ड का मतलब क्या है? एनीवन, रग्ड का मतलब क्या है? रग्ड का मतलब है बहुत ही ज्यादा रफ होना। ऑलराइट, बहुत ज्यादा रफ होना। उसका उल्टा होगा टेंडर। ऑलराइट, टेंडर। स्टाउट का मतलब है मोटा होना, हार्ड का मतलब होता है हार्ड होना और इनर्ट का भी मतलब है हार्ड होना। ऑलराइट, अगला है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा जो एवरलास्टिंगली आप जो है इंड्योर करो, आप जो है सह रहे हो। ऑलराइट, एवरलास्टिंगली। ऑलराइट, ऑप्शंस है इटर्नल, परपेचुअल, अनडाइंग, इरेडिकेबल। आंसर है आपका एंटोनिम होते हुए इरेडिकेबल, जिसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो इरेडिकेट हो रही हो। ऑलराइट, अब आते हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। डेक्ड अप का मतलब है बहुत ज्यादा जो है ऐसे अच्छे कपड़े पहनना। ऑलराइट, डूइंग द राउंड्स का मतलब है कोई इंसान एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ को जाता है, घूम, जैसे हम सरकारी जो है प्लेसेस में जाते हैं, ऑफिसेस में जाते हैं, तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि घूमते ही रहना पड़ जाता है एक काम करवाने के लिए। राइट, उसको बोलते हैं डूइंग अ राउंड। ऑलराइट, बिटवीन द कप एंड द लिप्स मतलब कि बहुत नजदीक होना कोई चीज अचीव करने के। अ डैम स्क्विब का मतलब होता है एक कंप्लीट फेलियर होना। ऑलराइट, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, जितना हो सके उतना डिले करना। अ डाइम अ डजन का मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कॉमन एंड इजीली मिल जाती हो। ऑलराइट, कास्ट आयरन स्टमक का मतलब होता है कुछ ऐसा, कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी खा ले सब पच जाता है ना? ऐसे भी बोलते हैं ना कि कुछ भी खा ले सब पच जाते हैं, कोई पेट में दिक्कत नहीं होती, उनको बोलते हैं कास्ट आयरन स्टमक। ये सारे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस है। ऑलराइट, अ मेयर्स नेस्ट मतलब होता है एक झूठी सी कहानी बनाना है, झूठा सर्कमस्टेंस क्रिएट करना। अगला है टेक्स अ बीटिंग का मतलब है डैमेज होना, ठीक है, क्योंकि कोई चीज बैडली परफॉर्म हुई हो। ऑलराइट, अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब है अपसेट होना किसी चीज से जो पास्ट में हो। ऑलराइट, अगला है आपका वन वर्ड्स। वन वर्ड में पहला है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी होती है साइंटिफिक स्टडी ओल्ड एज की। अगला है ग्रेटिस। ग्रेटिस होता है विदाउट चार्ज या फिर फ्री होना। ऑलराइट, गैरिलिस का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातूनी हो, बातूनी लोगों को गैरिलिस बोलते हैं। गलेबल का मतलब क्या होता है? इजिली परसुएडेड टू बिलीव समथिंग, कुछ बहुत ही आसानी से लोगों को मना सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आप जो बोलोगे वो मान जाते हैं, उनको गलेबल बोलते हैं। ऑलराइट, जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड होता है जब डेलिबरेटली एक बड़े ग्रुप ऑफ लोगों को मारा जाता है, मास किलिंग होती है, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो फीमेल एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उससे रिलेटेड चीजों से वो डील करते हैं। अगला है ग्रामिनिवोरस। ग्रामिनिवोरस वो लोग होते हैं जो घास खाते हो, सिर्फ और सिर्फ घास। ग्लूटेन कौन होते हैं? ग्लूटेन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लाल, मतलब आप कई बार ऐसे लोगों को देखोगे कि
खाना भर भर के ले लेते, भर भर के खाना लेके बैठ के खाते, दो दो हाथ में प्लेट और दोनों खाना है, ऐसे हाल, उनको ग्लूटेंस बोलते हैं। गैमेट क्या होता है? गैमेट होता है कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, कोई चीज का कंप्लीट रेंज या कंप्लीट स्कोप बताया जाए उसको गैमेट बोलते हैं। जेंट्री क्या होता है? जेंट्री होता है जो लोग अच्छे पोजीशन में होते हैं, है ना, एंड उनको पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन जब साथ में होते हैं उसको जेंट्री बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये थे हमारे आज के vocabularies and we have done really fast, 10 minutes 25 seconds. Thank you everyone.